Hello students, welcome again in class 7 science. In this video lecture we will study about the general behavior of bases, alkalis and salts. Alkalis. तो स्टूडेंट्स alkalis क्या होते हैं? Alkalis वो होते हैं bases which are soluble in water are called alkalis. मीन्स जितने भी बेस, दिस इज बेसेस, जो भी बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा उसी को हम बोलेंगे एल्कलीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है CaOH ट्वाइस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है NH4OH। ये सारे बेस जो हैं क्या हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल इन वाटर हैं, इसलिए इनको हम एल्कलीज बोलते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो ऐसे बेस को हम एल्कलीज नहीं बोलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं एल्कलीज आर बेसिस, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। ऐसा इसलिए कि जो वाटर में डिजॉल्व होंगे वही एल्कलीज होंगे, बाकी बेस तो सभी हैं, चाहे वो डिजॉल्व हो या न डिजॉल्व हो। तो स्टूडेंट्स जो NaOH और KOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनको हम कास्टिक एल्कलीज भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कास्टिक एल्कलीज। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर ये स्किन पर टच हो जाए तो बर्निंग इफेक्ट इनका पड़ने लगता है स्किन पर, मीन्स दे काज बर्न ऑन स्किन, मीन्स स्किन पे टच होते ही वहाँ जलन होने लगती है स्किन पर, इसीलिए इनको हम बोलते हैं कास्टिक एल्कलीज। मीन्स बहुत स्ट्रांग एल्कलीज हैं ये। तो स्ट्रांग होने के कारण ये बर्निंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं ऑन द स्किन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कास्टिक एल्कलीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साल्ट्स। ये साल्ट्स क्या होते हैं? मोस्टली न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, ना तो एसिडिक इन नेचर होते हैं ना बेसिक इन नेचर होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जो एसिडिक या बेसिक हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस है। इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? पहला तो मेथड है, कोई मेटल ले ले और कोई एक नॉन मेटल ले ले, मेटल और नॉन मेटल से डायरेक्ट रिएक्शन करा दें या उनका कॉम्बिनेशन रिएक्शन करा दें तो बन जाएगा, आपका साल्ट बन जाता है। जैसे सोडियम एक मेटल है प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। सोडियम और क्लोरीन जब डायरेक्ट कंबाइन करते हैं तो क्या बना लेते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका कॉमन साल्ट है। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम ले लें, मैग्नीशियम इज अ मेटल और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। मैग्नीशियम और क्लोरीन रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है MgCl2। दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, मेटल का कॉम्बिनेशन हम करा दें एसिड से, या एसिड का रिएक्शन मेटल से करा दें, क्या बन जाएगा? आपका साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगी। तो जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें HCl, ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है, और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होती है। इसी तरह से जिंक क्या है? एक मेटल है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट इज़ एन एसिड, ये एसिड है। जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम जिंक से कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, जो कि एक साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये स्टूडेंट दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड ये है कि बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पहले पढ़ा ही है, मैंने बताया है, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, अ न्यूट्रल सब्सटेंस इज फॉर्म, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट इज एन एसिड। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं साल्ट NaCl। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है जो कि न्यूट्रल है, न तो एसिडिक है न बेसिक है, इसके साथ साथ वाटर है H2। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हम साल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट्स जनरल बिहेवियर ऑफ बेसिक सबस्टेंसेस। तो बेसिक सबस्टेंसेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर मीन्स कड़वा होता है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड में क्या था? एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहे थे? रेड में। तो उसका जस्ट अपोजिट है कि बेस क्या करेंगे? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। बेस क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। दे न्यूट्रलाइज एसिड्स। इसके साथ साथ जो कास्टिक एल्कलीज हैं, कास्टिक एल्कलीज मैंने आपको बताया था कौन कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दे कोरोड ग्लास एंड सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। मीन्स ये क्या करते हैं? ग्लास को भी कोरोड कर देते हैं, कोरोजन कर देते हैं। या कुछ कोरोड मीन्स काटना, ग्लास को भी काट देते हैं। या कुछ मेटल जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, इसमें इसको भी क्या करते हैं? वो कोरोड कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यूजेज ऑफ बेसिस। बेस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो बेसिस का यूज़ क्या क्या है? पहला तो है इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो कभी कभी जब हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है, आपको एसिडिटी हो जाती है जिसके कारण स्टमक पेन होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि एंटासिड देता है। एंटासिड क्या है? बेस है। तो वो जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर जो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है जिसके कारण एसिडिटी है, तो उस एसिड को क्या करता है? वो मेडिसिन न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि वो बेस होता है। तो इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे है वो अगर दे दिया जाए तो क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा यूज है जैसे अमोनिया। अमोनिया है आपका बेस। अमोनिया क्या है? एक तरह का बेस है। और इसका यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमोनिया का यूज़ किया जाता है। थर्ड है स्टूडेंट्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। इसका यूज़ करते हैं इन मेकिंग सोप्स फ्रॉम ऑयल एंड फैट्स। ऑयल और फैट से जब सोप का फॉर्मेशन करते हैं, सोप बनाते हैं, तो उसमें NaOH और KOH का यूज़ किया जाता है। फोर्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश। जो घरों में दीवार की पेंटिंग होती है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है घरों की वाल की सफ़ेदी के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिफ्थ कलर्ड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। जो मेटल के कुछ मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। कलर जैसे आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम और कॉपर, इसके ऑक्साइड क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। तो इनका यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कलर्ड ग्लास। जो आप ग्लास देखते हैं कलरफुल ग्लास, तो कलरफुल ग्लास बनाने के लिए कुछ मेटल के ऑक्साइड्स का यूज किया जाता है। और ये मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। इसी तरह से लास्ट जो यूज है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। मीन्स दे मेल्ट ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं। इसीलिए इनका यूज करते हैं फॉर मेकिंग रिफैक्ट्री ब्रिक्स। रिफैक्ट्री ब्रिक्स को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये जो रिफैक्ट्री ब्रिक्स है ये जल्दी मेल्ट नहीं करते, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट साल्ट्स फाउंड इन नेचर। ये साल्ट जो है नेचर में भी पाए जाते हैं। नेचर में ये एक्चुअली पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट साल्ट का रेन वाटर से डिजॉल्व होकर के लैक्स में, रिवर्स में और अल्टीमेटली समुद्र में, सी में पहुंच जाता है। मीन्स अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा साल्ट पाया जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी से डिजॉल्व होकर के यहाँ पहुँच जाते हैं, लैक्स, रिवर्स और सी में पहुँच जाते हैं। तो ये साल्ट कैसे होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फेट्स ऑफ सोडियम। मीन्स सोडियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या सल्फेट हो सकते हैं। उसी तरह से पोटेशियम के, मैग्नीशियम के एंड कैल्शियम के। तो इन सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फेट ये किस में पाए जाते हैं? सी वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र के पानी में। तो सॉइल एंड रॉक्स आर वास्ट स्टोर ऑफ साल्ट।
मीन्स चट्टान और मिट्टी, इसमें जो है साल्ट बहुत ही मात्रा में, बहुत विशाल स्टोर है, मीन्स वास्ट स्टोर होता है साल्ट का। कुछ जो कॉमन साल्ट्स हैं वो इस टेबल में दिए गए हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी साल्ट्स पाए जाते हैं, तो कुछ साल्ट्स दिए गए हैं जो कॉमनली पाए जाते हैं इन द सॉइल एंड रॉक्स, मीन्स मिट्टी में और चट्टान में पाए जाने वाले जो कॉमन साल्ट्स हैं वो इनका लिस्ट दिया गया है। अकरेंस मीन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है ये दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये टेबल आपको बना करके कॉपी में लिखना है। जैसे सोडियम क्लोराइड कहाँ पाया जाता है, रॉक्स ऑफ कॉमन साल्ट डिराइव फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड रॉक साल्ट। सोडियम कार्बोनेट है, सॉइल ऑफ सम एरियाज सच सॉइल इज कॉल्ड सज्जी मिट्टी इन हिंदी, मीन्स ऐसे सॉइल को सज्जी मिट्टी बोलते हैं, या ऐसे मिट्टी को क्या बोलते हैं, सज्जी मिट्टी, जिसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। एंड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के प्लेस पर इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है फॉर वॉशिंग पर्पजेज। सोडियम नाइट्रेट है, इसको हम चिली साल्ट पीटर भी बोलते हैं। यूज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन चिली, साउथ अमेरिका में चिली एक प्लेस है, वहाँ बहुत अधिक मात्रा में ये डिपॉजिट होता है, पाया जाता है, इसीलिए इसको चिली साल्ट पीटर भी बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट को। पोटेशियम नाइट्रेट, इसको नाइटर बोलते हैं, ये वाइट कलर का होता है। ऊली क्रश ऑन द सॉइल, मीन्स मिट्टी के ऊपर बिल्कुल ऊलन जैसे ऊन होता है उस तरह से मिट्टी के ऊपर पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन बोलते हैं, ये सभी तरह की मिट्टियों में, मीन्स ऑल सॉइल्स एंड लाइम स्टोन रॉक्स इसका सोर्स है। कैल्शियम फास्फेट है, ये कहाँ पाया जाएगा, इन ऑल सॉइल्स एंड फास्फेट रॉक्स। मेटल सिलिकेट्स है, ये भी कहाँ पाया जाएगा, ऑल सॉइल्स, माइका एंड चाइना क्ले। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, इस टेबल को आप अपनी कॉपी में ज़रूर बना करके लिख लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज यूजेज ऑफ साल्ट्स। तो यूजेज ऑफ साल्ट्स, तो साल्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, और कुछ जो कॉमन साल्ट हैं और जिनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस टेबल में स्टूडेंट्स दिया गया है। तो इस टेबल से आप जो कॉमन साल्ट्स हैं इनको और उसका यूज़ दोनों इस टेबल में दिए गए हैं। इस टेबल से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम आयोडेट है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, ब्लीचिंग पाउडर, और आपका लास्ट जो है एलम, मीन्स पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं फिटकिरी, एलम। तो ये कुछ कॉमन साल्ट्स दिए गए हैं, उसका यूज़ यहाँ दिया गया है इस टेबल में। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके आप इसका यूज़ और कॉमन साल्ट जो दिए गए हैं उसका नाम अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ एक्सरसाइज का सलूशन देंगे, लेकिन आप पहले कोशिश करिए कि जो मैंने नोट्स दिया है या जो वीडियो दिया है उसी से आपको सलूशन मिल जाएगा। तो पेज के एक्सरसाइज, इस बुक के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसकी फ़ोटो कापी या उसका फ़ोटो खींच करके मैं आपको भेज दूंगा। आप एक्सरसाइज को देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा और स्वयं से करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो मैं उसका सलूशन भी आपको दूंगा।